आहट, एक भूतिया कहानी। रवि, एक युवा लेखक जो डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं करता, अपनी अगली किताब के लिए एक सुनसान गांव की खोज में निकलता है। उसे एक पुराना वीरान हवेली नुमा घर मिलता है जहां उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात का समय है, हल्की बारिश हो रही है। रवि अपनी कार से गांव में प्रवेश करता है। गांव में अजीब सन्नाटा है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोकता है। बूढ़ा व्यक्ति चेतावनी भरे स्वर में कहता है, बेटा, इस हवेली में मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं। कई लोग गए पर लौटे नहीं। रवि हंसते हुए कहता है, बाबा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं बस कुछ दिन वहां रहूंगा और अपनी किताब लिखूंगा। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है पर कुछ नहीं कहता। रवि कार बढ़ाता है और हवेली पहुंचता है। हवेली धूल भरी और जर्जर हालत में है। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रवि बिस्तर पर लेटा है, लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। रवि पूछता है, कौन है? दरवाजा खोलकर देखता है पर कोई नहीं। वह वापस सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है। हवा तेज चलने लगती है। कमरे का तापमान गिर जाता है। दीवार पर लगे एक पुराने आईने में कुछ अजीब सी आकृति झलकती है। रवि घबराकर कहता है, ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? रात के तीसरे पहर, रवि गहरी नींद में था। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। वह उठता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगता है। एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे बाल, चेहरा आधा जला हुआ। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ती है। भूतनी दर्द भरी आवाज में कहती है, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी का हुआ। रवि डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? भूतनी चिल्लाती है। हवेली हिलने लगती है। चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी रवि को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि यह हवेली किसी चंद्रकला नाम की औरत की थी जिसे दहेज लोभियों ने जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। रवि को अब समझ आता है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वह जल्दी से अपना सामान समेटता है और हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि चीखते हुए कहता है, मुझे जाने दो। भूतनी प्रकट होती है, पर इस बार उसका चेहरा शांत होता है। भूतनी धीमे स्वर में कहती है, मेरी कहानी सबको बताओ, मुझे न्याय दिलाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अचानक हवेली की खिड़कियां खुल जाती हैं और दरवाजा भी। रवि किसी तरह भागता है। बाहर आते ही हवेली गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ महीनों बाद रवि की किताबाहट बेस्ट सेलर बन जाती है, लेकिन उसके कवर पर वही हवेली बनी होती है जो असल में अब अस्तित्व में नहीं थी। रवि सोचता है, क्या यह सब सच था या बस एक सपना? लेकिन तभी उसके कमरे की खिड़की फिर से अपने आप खुल जाती है। ब्लैकआउट समाप्त।